तो आज हम ये देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। Dear students, when we think of the term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance. कि जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है वो है बैलेंस। तो बच्चों इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं? फिर बैलेंस को कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों ये वाला इक्विलिब्रियम है ये दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इन दोनों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इसी चैप्टर में डिटेल के साथ देखेंगे। तो अब हम ये देखने वाले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इन दोनों रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन की बिगिनिंग में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं ना, ऐसे सब्सटेंस क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहे हैं, क्लियर, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और इन सब्सटेंस के रिएक्ट करने के रिजल्ट में जो नई चीज बन रही है, जो नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, बच्चों उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स। क्लियर? अब लेट जैसे आपकी बुक पे एक एग्जांपल गिवन है 2H2 plus O2 goes to 2H2O कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब बच्चों आपको नजर आ रहा होगा कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नई चीज बन रही है वाटर, वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। क्लियर? अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस किसे कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा फिर रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स ना बनाएं, ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्या नाम देते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर? और बच्चों ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ये इनको कंप्लीट रिएक्शंस भी कहते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट। अब कंप्लीट रिएक्शन कौन से होते हैं? द रिएक्शंस इन विच all the reactants are completely converted into products are called complete reaction। और बच्चों इन रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं by putting single arrow between reactants and products। के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो से इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2H2 plus O2 goes to 2H2O। अब आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद वाटर बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन में ये नहीं होगा कि यही वाला जो वाटर है दोबारा फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे। तो बच्चों इस तरह की रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्लियर? अब नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा फिर रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना दें, तो बच्चों उनको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। और ये बच्चों ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्योंकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं। क्लियर? और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल एरो पुट करके इन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब बच्चों ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन, ये टू वेज में प्रोसीड होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। क्लियर? फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना दें। और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन रिकम्बाइन होकर दोबारा फिर रिएक्टेंट्स बना दें। क्लियर? और बच्चों इन्हीं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।